वेलकम टू सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। तो साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, मैटर एंड इट्स नेचर, है ना। आप स्टडी करने क्या जा रहे हैं, मैटर एंड इट्स नेचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है। आपके दिमाग में जो पहला सवाल जो आएगा वो यही रहेगा कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज़ मैटर हो सकता है, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर के लिए दो चीज़ आवश्यक है, कोई भी चीज़ को, एनीथिंग को, किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए दो चीज़ ज़रूरी है। पहला कि उसके पास मास होना चाहिए, फर्स्ट मास होना चाहिए, और दूसरा वह ऑक्यूपाइज स्पेस, और यदि वह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो क्या है, मैटर है। यानी जिसे भी आप तौल सकते हो, जो जगह घेरता है वो क्या है, मैटर है। जैसे यहाँ पर आप जितने भी तरह के आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो सब क्या है, मैटर है। यानी हम ये भी कह सकते हैं जिसे हम आँखों से देख सकते हैं वो मैटर है ना। जिसे हम अपनी आइज से, आँखों से देख सकते हैं वो क्या है, मैटर है। जिसे वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं, वह मैटर है। जो स्पेस लेता है, जगह लेता है, वह मैटर है। क्लियर, सो सिंपल। तो डिफिनीशन आप याद रखना, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, ये दिमाग में सवाल घूमता है बार बार। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस। वॉल्यूम इज नथिंग, वॉल्यूम कुछ है नहीं, बल्कि क्या है, कितना स्थान कोई घेरता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है उसे ही वॉल्यूम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी भी सबस्टांस के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट या सबस्टांस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो एवरीवन मस्ट रिमेंबर द डिफिनीशन ऑफ वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द amount of space occupied by an object or substance. Okay, how we measure the volume। तो इस वॉल्यूम को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। इसे मेजर किस में करते हैं, क्यूबिक यूनिट्स में। वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं क्यूबिक यूनिट्स में। जैसे कि क्यूबिक मीटर, क्या बोलते हैं, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर कैसे लिखते हैं, मीटर लिखेंगे और इस पर पावर 3, और इसे क्या पढ़ते हैं, क्यूबिक मीटर्स। मीटर नहीं, क्यूबिक मीटर्स। या कह सकते हैं लीटर, नहीं तो मेजर करते हैं लीटर में। दूध लेने जाते हो तो क्या कहते हो, 1 लीटर मिल्क चाहिए। क्या बोलते हो, 1 लीटर मिल्क चाहिए। तो यह 1 लीटर क्या हो गया, मिल्क का वॉल्यूम हो गया। या मिलीलीटर्स, दवाई जो मिलता है ना, दवा जो तुम लाते हो छोटे छोटे बोतल में रहते हैं, वह दवा किस में रहता है, मिलीलीटर्स में रहता है। तो वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं किस में, नंबर 1 क्यूबिक मीटर में, नंबर 2 लीटर में, नंबर 3 मिलीलीटर में। इन सब चीज़ों में मेजर किया जाता है। क्लियर हो गया। वॉल्यूम को हम लोग कैसे नापते हैं यह भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं वॉल्यूम का। जैसे ए वाटर बोतल, एक पानी बोतल का बाज़ार में ख़रीदने जाते हो ना, तो क्या कहते हो कि 1 लीटर वाला हमें बोतल दो, है ना। तो वाटर बोतल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। एक वाटर बोतल, एक वाटर बोतल जो कितना वॉल्यूम है उसका, 1 लीटर। उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। वो हम लोग बाज़ार में जाके लेते हैं। या कहिए ए बैलून एक्सपैंड्स एज एयर फिल्स इट। जैसे जैसे बैलून में हवा भरते हैं वैसे वैसे वह बैलून क्या होता है, बड़ा होता जाता है ना। इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसके वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम के बढ़ने के चलते बैलून क्या कर रहा है, एक्सपैंड करता है।
ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्यूम, जैसे देखिए बॉक्स, बॉक्स देखते हैं, हैज वॉल्यूम, बॉक्स को वॉल्यूम मेजर कैसे करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट में। बॉक्स की वॉल्यूम जो है हम लोग मेजर करते हैं कैसे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जैसे 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4 मीटर, है ना, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, फिर मीटर से गुना हुआ तो क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। 2 इंटू 3 6, और 6 4 जा 24, यानी 24 क्यूबिक मीटर। तो कोई भी जो आपका आप देख रहे हो, जैसे तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है या रबर है, तो उसकी वॉल्यूम को हम लोग मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करेंगे उसके लेंथ, उसके विड्थ और उसके हाइट, तीन चीज़, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। विच वॉल्यूम इज ग्रेटर, ए फुटबॉल और टेनिस बॉल, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, फुटबॉल का या टेनिस बॉल का। ए फुटबॉल हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम, फुटबॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि फुटबॉल देखने में ही बड़ा है, इसकी साइज ही बड़ा है। बिगर साइज हैज बिगर वॉल्यूम, यदि किसी का साइज बिगर है, बड़ा है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिगर साइज हैज बिगर वॉल्यूम और स्मॉलर साइज हैज स्मॉलर वॉल्यूम। तो टेनिस बॉल और फुटबॉल में इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फुटबॉल का, देन अ टेनिस बॉल। ए फुटबॉल हैज ए ग्रेटर वॉल्यूम देन अ टेनिस बॉल बिकॉज इट इज लार्जर इन साइज, क्योंकि यह साइज में बड़ा है। सो एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जब साइज में बड़ा है तो स्पेस ज़्यादा बड़ा लेगा, साइज में छोटा है तो जगह कम लेगा, है ना। तो जितना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी वॉल्यूम उतनी ही बड़ी रहेगी, जितना छोटा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो अगर कोई तुमसे पूछ दे पेंसिल, एक पेंसिल ले ले, एक पेंसिल और एक छड़ी ले ले, स्टिक, एक स्टिक, तो किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, स्टिक की वॉल्यूम ज़्यादा है, पेंसिल की वॉल्यूम कम है। क्लियर। व्हाट इज मास, मास क्या होता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ देखे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, है ना। वॉल्यूम के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, वॉल्यूम के पहले हम लोगों ने पढ़ा मैटर, तो मैटर जान लिया, वॉल्यूम जान लिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे मास। व्हाट इज मास, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है, मैटर की मात्रा है, क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर है, जो मात्रा मौजूद है, उसे ही मास कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक बॉक्स है, खाली बॉक्स, खाली बॉक्स है, इसमें कपड़ा डाले और 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 कपड़ा डाले, तो मैटर क्या किया तुमने, बढ़ा दिया, तो इसकी वजन बढ़ गया, तो इसका मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो मास का डिफिनीशन सिंपल है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। एवरीवन मस्ट रिमेंबर, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी मात्रा मौजूद है वही उसकी मास है। समझा कि नहीं समझा, जो बोलो मेरे को पहले, फील हुआ कि नहीं हुआ, गुड फील हुआ कि नहीं हुआ, वो मेरे को बताओ पहले, तब हम आगे देखेंगे। अब मास जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है, ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। क्लियर। यानी वो उसमें होना ही होना है। मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डजंट चेंज रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। और उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी ले जाओ, उसका मास चेंज नहीं करता है, वैरी नहीं करता है। जैसे हम और तुम, जैसे हमारा बैग, कलम, कॉपी, पेंसिल, मम्मी पापा, है ना, घड़ी, कुर्सी, चेयर, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, अर्थ, मून, स्पेस, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स
उसकी मास जो है लोकेशन के अनुसार चेंज नहीं करती है। क्लियर है? तो ये समझ में आया मास क्या होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। या क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं व्हाट इज वेट। वेट क्या होता है वो देखते हैं अब हम लोग। तो वेट इज द फोर्स exerted by gravity on an object's mass। वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट इज नथिंग, वेट इज अ फोर्स। वेट एक बल है, लगाया गया फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। वेट इज द फोर्स। वेट क्या है, फोर्स है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है वेट, किसी पर, ग्रेविटी के द्वारा। व्हाट इज ग्रेविटी, अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। और जिस फोर्स से वह खींचती है, जिस एक्सेलरेशन से वो खींचती है, जिस तेजी से वो खींचती है अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसे ही ग्रेविटी कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। वेट क्या है, फोर्स है जो ग्रेविटी के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट्स मास, ऑब्जेक्ट के मास पर। इट डिपेंड्स ऑन बोथ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लेस वेयर इट इज मेजर्ड। और यह जो वेट है वो डिपेंड करता है दो चीज़ पर, एक तो मास पर, एम मास पर, और दूसरा ग्रेविटी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ये दो चीज़ पर, यानी वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके। वेट, वेट बराबर फार्मूला याद रखना है हमें, मास इंटू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, मास इंटू ग्रेविटी। वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से और ग्रेविटी को G से। तो W इज इक्वल टू M इंटू जी। और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट याद रखेंगे, क्या है, न्यूटन। और वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। वेट को मेजर करते हैं किससे, स्प्रिंग बैलेंस से। मास की ऐसा यूनिट क्या है, मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम। ओके। लेकिन वेट की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। मास, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर है उसे मास कहते हैं। और मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। मेजर्ड बाय बैलेंस शीट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मास को मेजर किससे करते हैं, तो बैलेंस शीट, तराजू से मेजर करते हैं। ओके। मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 प्रकार के मैटर होते हैं, नहीं, मैटर के 3 स्टेट होते हैं। मैटर का 3 स्टेट हम लोग स्टडी करते हैं। मैटर जो है वह सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, वह लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है, और गैसियस फॉर्म में भी रह सकता है। यानी एक मैटर की 3 अवस्थाएं हो सकती है, 3 अलग अलग स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में रह सकते हैं। ए सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। एक सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और शेप। किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। याद रखेंगे, सॉलिड के 2 चीज़ फिक्स्ड होते हैं, एक वॉल्यूम और दूसरा शेप। क्लियर। सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। आप कोई भी सॉलिड उठा लो, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और शेप, आकार दिखाई जो दे रहा है वह भी क्या है, फिक्स है। ए लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट नॉट अ डिफिनिट शेप। लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। जिस बर्तन में डाल दो उसी का शेप ले लेगा। यदि लिक्विड ऐसा बर्तन में डाला हुआ है तो उसका शेप इस तरह का, इस तरह के बर्तन में है तो ऐसा शेप। जैसे बर्तन में डालो वैसा ही लिक्विड शेप लेता है। यानी लिक्विड का शेप जो है वह डिफिनिट नहीं है, नॉट अ डिफिनिट शेप। लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। वॉल्यूम क्या है, लिक्विड का फिक्स्ड है। और सॉलिड का हम लोग देखें तो सॉलिड का तो दोनों फिक्स्ड है। सॉलिड का
फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और शेप भी फिक्स है, दोनों का दोनों फिक्स है। लिक्विड का क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं है, नॉट अ डिफिनिट शेप। ओके, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, यह कंटेनर के शेप को ले लेता है, जैसा कंटेनर का शेप रहेगा वैसे ही शेप में यह लिक्विड ढल जाता है, यह लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। गैस, अब गैस देखो तो गैस ऐसा है कि गैस हैज नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ डिफिनिट शेप, इसका दोनों फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है। अगर रूम में अगरबत्ती जला दो तो उस रूम, पूरे रूम में अगरबत्ती का गंध फैल जाएगा, और यदि बड़े से हॉल में जला दो तो पूरे हॉल में फैल जाएगा, छोटे से डिब्बे में जलाओ तो छोटे से डिब्बे में फैलेगा। तो यानी गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स ही नहीं है ना, और ना कोई इसका शेप है, गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। इट एज्यूम्स द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में डाल दो वैसे ही कंटेनर का यह शेप ले लेता है और उतने ही बड़े कंटेनर का वॉल्यूम को यह ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गैस हैज नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ डिफिनिट शेप। तो यही आपने यहाँ पर देखा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, सॉलिड में आपने यह सीखा कि सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है ना, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है, दोनों चीज़ फिक्स है। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, और गैस का कुछ भी फिक्स नहीं है, गैस का कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लास में कोई गैस छोड़ दिया, पूरा क्लास, है ना, असेंबली में छोड़ दिया पूरा असेंबली, तो गैस का कुछ भी फिक्स नहीं है, नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप। लिक्विड का क्या फिक्स है, बताओ मेरे को, लिक्विड का क्या फिक्स है। सर लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, वेरी गुड। और सॉलिड का क्या फिक्स है, सर सॉलिड का तो दोनों फिक्स है, क्या क्या, वॉल्यूम और दूसरा बताओ मेरे को, शेप, दोनों फिक्स है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर तो पढ़ लिया कि मैटर का 3 स्टेट होता है, तो क्या यह मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है। तो चलो हम वाटर लेते हैं, जिस वाटर को रोज़ हम पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वाटर से बाथिंग करते हैं, यह वाटर जो है हमारे को किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। जब वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है ना, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिफिनिट है, शेप डिफिनिट नहीं है। क्लियर। तो वाटर लिक्विड से यह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखा है कभी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजर में जा कर के आइस जमाते हैं, है ना, आइस जमाते हैं ना, तो वहाँ क्या है, वाटर से सॉलिड फॉर्म में आ गया। और यदि वाटर को हम लोग गैस पर चढ़ा दे और आग जला दे तो वह वाटर क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा और वेपर बन करके, गैस बन करके पूरा पानी उड़ जाएगा, पूरा वाटर उड़ जाएगा। यानी वाटर गैस में भी चेंज हो जाता है। यानी वाटर का तीनों स्टेट होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों स्टेट देख रहे हैं। यह वाटर का सॉलिड स्टेट हो गया, यह वाटर का गैस स्टेट हो गया। तो तीनों स्टेट को हम लोग स्टडी करेंगे वाटर के। ओके, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आप देख रहे हो। तो व्हाट इज इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट, एक सवाल उठता है कि व्हाट इज इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स refers to the process of changing matter from one state to another due to change in temperature or pressure. What is interconversion? Interconversion, इंटर प्लस कन्वर्सन से बना है। इंटर कन्वर्सन किस किस चीज़ से बना है, एक है कन्वर्सन और दूसरा है आपका इंटर, इंटर प्लस कन्वर्सन से बना इंटर कन्वर्सन। यानी आपस में ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब जो चेंज हो रहे हैं इसी ही कहते हैं इंटर कन्वर्सन।
ओके, इसे क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्सन। तो द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स, द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स रिफर्स टू द मतलब बताता है, दर्शाता है क्या? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मैटर, मैटर के चेंजिंग के प्रोसेस को क्या बतलाता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ मैटर, क्या बतलाया? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मैटर, मैटर के चेंजिंग के प्रोसेस को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। और ये चेंज कैसे होता है? तो ये चेंजिंग जो आती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा क्या? टेम्परेचर और प्रेशर। समझ में नहीं आया? नहीं समझा? आप तेरी के गजब हो गया, गजब है ना, गजब। इंटर कन्वर्सन, इंटर कन्वर्सन, इंटर कन्वर्सन का मतलब समझ में आ गया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज हो रहा है एक ही मैटर, उसको कहते हैं इंटर कन्वर्सन। अब होता क्या है, कोई लिक्विड है, एक गिलास लिक्विड लाएं और इसे हमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? स्टोव पर जला देंगे, गैस स्टोव पर लगा दिए, चढ़ा दिए, तो ये क्या होगा? भाप बनकर उड़ेगा, गैस में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया इंटर कन्वर्सन। क्यों हुआ? वाई, वाई कैसे बदला? यह लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट हुआ? ड्यू टू टेम्परेचर। आप क्या किए? गैस को तेज किए, जैसे जैसे तेज करते गए वैसे वैसे ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, यानी चेंज लाया आपने किसमें? टेम्परेचर में। पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, और प्रेशर में भी यदि चेंज कर लाएंगे, प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो तेजी से गैस बनेगा। अब कहोगे सर कैसे? आप बताइए ना। तो तुम्हारे घर में प्रेशर कुकर है, खाना जल्दी नहीं बनता है तो क्या करते हो? प्रेशर कुकर में डालते हो, है ना। दाल बनाना है तेज़ी से तो प्रेशर कुकर में डाल दिए। अब प्रेशर कुकर में क्या लगा रहता है? सीटी। अब जितना भी हुआ गैस इसी में सब रह गया, गैस बना सब इसी में रह गया, तो ये इस पर प्रेशर डाला, जब प्रेशर डाला तो ये नीचे से टेम्परेचर जा रहा है और ऊपर से गैस का प्रेशर आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ? और तेज़ी से बहुत फास्टली ये कन्वर्ट होना शुरू हुआ, है ना। और जब बर्दाश्त नहीं होता है तो सीटी ऊपर की तरफ आ जाता है और गैस यहाँ से निकलने लगता है। तो इस तरह से क्लियर हो गया, फीलिंग आया कि इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट जो हो रहा है वह किसके चलते हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर या प्रेशर में यदि चेंज लाएंगे तो अभी हमारा इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट सवाल क्या दिख रहा है? व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग क्या होता है? व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग इज द प्रोसेस। मेल्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। मेल्टिंग क्या है? प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इन विच, जिसके द्वारा, जिसमें, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा अ सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड, एक सॉलिड जो है वह लिक्विड में चेंज होता है। मेल्टिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा अ सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड, एक सॉलिड को यदि लिक्विड में आप चेंज कर रहे हो तो उसे ही कहते हैं मेल्टिंग। नहीं समझा? मेल्टिंग समझ में आ जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं पिघलना। क्या कहते हैं? पिघलना। बर्फ पिघल रहा है तो बर्फ जो है, आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइस, हिंदी में बोलते हैं बर्फ। और जब यह पिघलता है तो हिंदी में बोलते हैं पिघलना और इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। तो ये क्या बन जाता है? वाटर। तो दिस इज मेल्टिंग। क्लियर? मेल्टिंग क्लियर हो गया? कहीं कोई इशू नहीं रहा? अब कैसे मेल्टिंग हुआ? क्यों हुआ? रीजन क्या है? वैन इट इज हीटेड, जब हम लोग हीट करते हैं, गर्मी पहुंचाते हैं टू अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर तक। आइस कहाँ रहता है? रेफ्रिजरेटर में। जैसे ही आइस को बाहर लाओगे, रखोगे तो धीरे धीरे वह मेल्ट होगा, पिघलेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है ना। और तेज़ी से पिघलाना है तो क्या करें? गैस पे चढ़ा दें, तेज़ी से पिघल जाएगा। तो ये है मेल्टिंग। क्लियर हो गया? मेल्टिंग का डिफिनीशन सभी कोई याद करोगे कि नहीं करोगे? हाँ करेंगे सर। याद हो गया सर, तब बोल दो। मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस, सबसे सिंपल, इन विच, जिसके द्वारा
अ सॉलिड चेंजेज इनटू अ लिक्विड, एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको हीट करते हैं टू अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर तक। अब नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, वह टेम्परेचर जिस पर कि सॉलिड क्या होता है, मेल्ट्स करता है, पिघल जाता है, इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, उसे ही हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट करे, पिघल जाए, उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जाते ही सॉलिड पिघल जाए, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द काउज ऑफ मेल्टिंग, तो ये तो सर पढ़ा ही दिए आप, काउज ऑफ मेल्टिंग नहीं पढ़ा, मैंने बताया ना कि मेल्टिंग क्यों होता है, किस कारण से होता है, बताया है ना। हाँ, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो ब्रेक्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वह क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को तोड़ देगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर ब्रेक्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज allowing the solid to turn into a liquid। होता क्या है, कोई सॉलिड है या जैसे सॉलिड है, तो ये सॉलिड जो है वो बहुत सारे एटम से बना हुआ है। अब ये जो एटम से बना हुआ है, यह एटम क्या कर रहा है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स, और एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। अब क्या करते हैं, नीचे से गैस लगाएं और इसको जला दिए, गैस से हीट करना देना शुरू किए, तो इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है टेम्परेचर के चलते, ड्यू टू टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते, वो क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या ब्रेक होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ब्रेक्स करेंगे, ब्रेक्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। कौन ब्रेक किया, टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ा है तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करा दिया, जिससे सॉलिड जो है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का एसआई यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट मेजर किस चीज़ को करता है भैया, टेम्परेचर मेजर करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या मेजर करता है, टेम्परेचर। ओके, मेल्टिंग पॉइंट जो है वह टेम्परेचर मेजर करता है, इसलिए इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन। क्या यूनिट है इसका, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ओके, तो यहाँ तक आप याद रखना, क्लियर है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अब हम लोग देखते हैं क्या मेल्टिंग पॉइंट के एग्जाम्पल्स। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस मेल्ट करता है वाटर में, है ना, आइस से वाटर मेल्ट कर जाते हैं कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। बटर मेल्ट्स करते हैं व्हेन हीटेड इन ए पैन, जब किसी पैन में हम लोग बटर को रखते हैं और हीट करते हैं तो वो क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। कैंडल वॉक्स मेल्ट्स व्हेन अ फ्लेम इज अप्लाइड, आइस मेल्ट्स एट 1540 डिग्री सेल्सियस। एवरीवन मस्ट रिमेंबर दैट कि आइस मेल्ट्स करता है कितने पर, 1540 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन मेल्ट्स एट 3500 डिग्री सेल्सियस, और कार्बन मेल्ट करता है कितना पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। और अल्मुनियम मेल्ट्स एट 660 डिग्री सेल्सियस, और अल्मुनियम मेल्ट करता है 660 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आयरन मेल्ट्स एट 1540 डिग्री सेल्सियस, कार्बन मेल्ट्स एट 3500 डिग्री सेल्सियस, अल्मुनियम मेल्ट्स एट 660 डिग्री सेल्सियस। ये सभी को याद रखना है। और आइस मेल्ट करता है कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो अभी हम लोगों ने देख लिया मेल्टिंग। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीजिंग, व्हाट इज फ्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड।